कैसी कर 2 मिनट में कर सकते साले ठबका ही तो बोल रहे सबका साथ सबका विकास, देश में सुख शांति और राम राज्य की परिकल्पना, लेकिन सारी बातें झूठी और हवा हवाई। जिस विकास पुरुष ने बड़ी बड़ी बातें की थी, बड़े बड़े दावे किए थे, आज वो विकास पुरुष कहीं ना कहीं चुप हैं और लोग बिना मौत के मौत मर रहे हैं। ताजा मामला है उत्तर प्रदेश के इटावा का, जहां एक चाय वाले की मौत इसलिए हो जाती है क्योंकि उसने वर्तमान सरकार के अतुलनीय विकास को देखा। सरकार ने विकास की सीमा को लांघते हुए देश में स्मार्ट मीटर लगवाए। स्मार्ट मीटर लगवाए कि देश स्मार्ट हो जाएगा, लेकिन स्मार्ट मीटर के लगने के बाद से देश के लोगों की सांसें बढ़ी हुई हैं, धड़कनें थम नहीं रही हैं, धड़कनें बढ़ी हुई हैं। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर क्या करें क्या ना करें। जब से स्मार्ट मीटर लगा है, स्मार्ट मीटर के उपभोक्ता लगातार परेशान महसूस कर रहे हैं। लोगों का मानना यह है कि जब से स्मार्ट मीटर लगा है तो बिजली का बिल काफी ज्यादा बढ़ गया है, और सिर्फ बढ़ नहीं गया है बल्कि स्मार्ट मीटर के नाम पर कहीं ना कहीं लोग अवैध वसूली तक की बात कर रहे हैं, उसको महसूस कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि स्मार्ट मीटर से कहीं ना कहीं जनता पर लोड बढ़ा दिया गया है, जनता पर बोझ बढ़ा दिया गया है। अगर यहां तक भी होता तो भी ठीक था, लेकिन स्मार्ट मीटर के भूत ने अब एक व्यक्ति की, एक चाय वाले की जान ले ली। अब इसके लिए किसको जिम्मेदार माना जाए? मामला है उत्तर प्रदेश की इटावा का। बेचारा चाय वाला किसी तरह से अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहा था। नाम था शिवपाल। चाय वाले के घर में ना तो फ्रिज है, ना तो एसी है, ना कोई बड़ी चीज है। चाय बेचने वाला काम जो करता है उसमें भी बिजली का कोई प्रयोग नहीं है। लेकिन हुआ क्या कि उसके स्मार्ट मीटर में बिल आता है 1,60,000 का। 1,60,000 का बिल, और वो भी चाय वाला बेचारा भरता तो कैसे भरता? चाय वाला बिल भर नहीं पा रहा था, बिल लगातार बढ़ता जा रहा था। बड़ी कोशिश के बाद भी वो एसडीओ साहब को, जो भी जिम्मेदार अधिकारी थे, उनको ना तो अपनी बातों समझा पाया और ना वो समझ पाए। हो सकता था कि उनको भी कुछ चाय पानी की व्यवस्था नहीं मिली होगी। जिस तरह से आज देखा जा रहा है कि बिना पैसे दिए कहीं भी काम नहीं हो रहे हैं, लोग लगातार पकड़े जा रहे हैं। उसके बाद भी घूसखोरी की समस्या थम नहीं रही है, अपराध थम नहीं रहा है। तो इससे क्या अनुमान लगाया जाए? हो सकता है कि चाय पानी की समस्या हल ना हुई हो, चाय पानी की व्यवस्था हो ना पाई हो, और इसीलिए साहब ने एक पीड़ित की समस्या को नहीं सुना। ये समस्या उस व्यक्ति के लिए लगातार समस्या बनी रही, टेंशन बनी रही, परेशानी का सबब बनी रही, और एक दिन इसी टेंशन में उसकी मौत हो जाती है। और जब मौत होती है तो गांव वाले और घर वाले उसकी अर्थी को लेकर पहुंच जाते हैं उसी पावर हाउस में जहां पर एसडीओ साहब रहा करते थे, जहां पर एसडीओ साहब की ड्यूटी थी, और उन्होंने इस समस्या को सुना नहीं था। उसकी बेटी भी अब इस बात को लेकर शिकायत कर रही है। वो कह रही है कि बिजली के बिल ने, स्मार्ट मीटर से निकले बिजली के बिल ने उसके पिता की जान ले ली। सरकार की स्मार्ट मीटर योजना, देश को स्मार्ट बनाने की योजना कितनी सफल है, इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिए। लेकिन उससे पहले आप सुनिए उस बेटी का दर्द, उस बेटी की परेशानी जिसने अपने पिता को खो दिया है। जिस स्मार्ट मीटर के भरोसे देश को स्मार्ट बनाने की बात की गई थी, उससे देश तो स्मार्ट नहीं बना, लेकिन एक बेटी ने अपने पिता खोया है, एक बेटी ने अपनी छत खो दी है, एक बेटी ने अपना सबसे बड़ा सहारा खो दिया है।
अब उस बेटी का आने वाला भविष्य कैसा होगा ये तो ऊपर वाला जाने, ये तो ईश्वर जाने। लेकिन जिस तरह से स्मार्ट मीटर का भूत लोगों को खा रहा है, लोगों की टेंशन बढ़ा रहा है, लोगों की जेब खाली कर रहा है, वो भी अपने आप में सोचने वाली बात है। सबसे पहले आप देखिए वो वीडियो जिसमें वो बेटी अपने पिता के जाने की बात बता रही है कि आखिर ये कैसे हुआ। दीदी क्या नाम है आपका? मेरा नाम राखी है। कहाँ रहती है? महावीर नगर। ये जो आपके पिताजी का सब रखा बर्तन खंड पे, क्या पूरा मामला था, कैसे डेथ हुई? बिजली विभाग से शुरू हुआ है हमारा मामला, ठीक है, और बिजली विभाग पे ही खत्म हो गया है आज। इन लोगों ने इतने चक्कर लगवाए हैं, हमारे यहाँ पे मीटर लगाए गए थे नहीं, ठीक है, स्मार्ट मीटर। हाँ स्मार्ट मीटर। इन लोगों की रीडिंग वहाँ स्टोर होगी। अभी मैं आपने देखा होगा, मैं अंदर से ही आ रही हूँ, सारा मैटर सुन के आ रही हूँ। उसमें जेई खुद कह रहा है कि हाँ मैं मानता हूँ उसमें स्टोर था और हमने लिखित में नहीं दिया, ठीक है। अब अगर आप लिखित में नहीं दोगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि कितना मीटर है, कितना बिल है, क्या है, ठीक है। इसके बाद भी हमारा बिल लगातार 3 महीने से गलत आता रहा। 3 महीने का बिल आप सोचो, ना हमारे घर में एसी है, ना हमारे घर में कोई ऐसी चीज है जिससे 1 महीने का 20 से 25 हजार बिल आए, है ना। इतना तो बिल नहीं आ सकता। और घर में रहने वाले कितने, मम्मी पापा, बड़े भैया, बड़ी खाली, उनके बच्चे, बस इतने लोग रहते हैं। तो इतने लोगों में 20 से 25 हजार बिजली का बिल आ सकता है? नहीं आ सकता, किसी के घर में नहीं आ सकता। लेकिन मेरा 3 महीने का बिजली का बिल आया है 1,60,000, 1,60,000। तो पापा मेरे परेशान थे। कभी जब उनको बोला, यहाँ जब आए तो उन्होंने बोला कि सुंदरपुर जाओ। पापा सुंदरपुर गए। अच्छा, कमाने वाला जरिया एक ही है, पापा ही है मेरे। दुकान बंद कर करके, नुकसान कर करके, दिन की दिहाड़ी ना करके वो सुंदरपुर जा रहे हैं। सुंदरपुर वाले कह रहे हैं कि अच्छा आप 2,000 रुपए मुझे रिश्वत दे दो, ठीक है, इसके बाद हम केस को देखेंगे, ना कि सॉल्व करेंगे, देखेंगे, उनको टालने के लिए। क्योंकि पापा मेरे इतने स्मार्ट तो थे नहीं इस मामले में, ज्यादा वो पढ़े लिखे नहीं है। उनसे कहा पैसे दे दो, बट वो इतने तो समझदार थे कि हमें रिश्वत किसी को नहीं देनी है। क्योंकि पापा मेरे बिल्कुल नियम से चल रहे थे। कोई भी बिजली का बिल पेंडिंग नहीं था, हमेशा वो बिजली का बिल पे करते थे। छज्जा टैक्स भी अगर हमारा आता है, वो हर जब भी आता है वो सरकारी सारे काम एक्यूरेट करते हैं, कोई पेंडिंग में नहीं रहता। उन सुंदरपुर वालों ने जब ऐसा बोला तो पापा यहाँ वापस आए। मेरी बहन है वो भी यही साथ में एक एप्लीकेशन दिया हमने लिख के कि ये हमें समस्या है, आप प्लीज उसको सॉल्व करो। इन्होंने कहा कि ठीक है 14 तारीख को आना। पापा 14 तारीख को भी आए। इन लोगों ने फिर उन्हें भेज दिया कि आप 18 तारीख को आने। अब देखो 18 तारीख को आए थे पापा लेके। उनको इतना स्ट्रेस हो गया, वो हर किसी से यही बात कर रहे थे। हम बेटियां उनके फोन करके हमें बोलते थे 1-1.5 लाख है बेटा, कहाँ से देंगे? क्योंकि पापा चाय बेचते हैं, ठीक है, चाय में कितनी कमाई है ना, कितनी हम लोग दिन में खा ले, बस वही उतनी कमाई है। उन्होंने कुछ नहीं किया। पापा सोचते रहे और रात में उनको रात 11 बजे 11 से 11:30 बजे हार्ट अटैक आया और वो खत्म हो गए। और टेंशन सिर्फ बिजली का बिल और कुछ, सिर्फ बिजली। ये पहले जब आपके स्मार्ट मीटर नहीं लगा तब कितना बिल आया करता था? तब पापा ही बिजली का बिल पे करते थे, लेकिन इतना तो कभी नहीं आया जितना बताया। तो 3 महीने में क्या अब 1,60,000, 3 महीने का बिजली का बिल 1,60,000। बिजली दफ्तर से किसी कर्मचारी ने आपको उसको बताया नहीं क्या प्रॉब्लम? नहीं, उन्होंने सिर्फ दौड़ाया है पापा को कि यहाँ आते तो सुंदरपुर जाओ, सुंदरपुर जाते थे तो यहाँ आओ। और अब आज जब पापा की डेथ हो गई, हम यहाँ लेके आए तो ये लोग सुबह में बिजली विभाग के जितने भी लोग थे सब ताला मार के भाग गए, यहाँ से भाग गए। हम मिट्टी लेके अभी भी, आप देख रहे हो कि मिट्टी रखी हुई है पापा की मिट्टी, हम मिट्टी लेके अभी भी यही बैठे हुए हैं। हमें जब तक न्याय नहीं मिलता ना, हम हटेंगे नहीं यहाँ से। क्या मांग है? हमें न्याय दो। हम ये नहीं कह रहे हैं अननेसेसरी चीज करो, हमारा अगर इतना आता है तो हमारा माफ कर दो, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं जो सच में बिजली का बिल है वो हमें दिखाओ, जिसकी गलती है उस पर केस करो और हमें न्याय दो। बस हम अपना न्याय चाहते हैं, क्योंकि हमने एक कमाने वाला व्यक्ति खोया है। मेरे घर में सिर्फ एक व्यक्ति था कमाने वाला। तो इस पर आपका क्या मानना है, इस पर आपका क्या कहना है, आप भी हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत बुलेटिन। जय हिंद, जय भारत।